जय श्री राम। कभी कभी एक पल में सब कुछ बदल जाता है। एक खबर आती है कि जीवन चला गया। एक चीख गूंजती है। एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। दिल में फिर एक ही सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। जीवन अचानक क्यों छीन लिया गया किसी का। हाल ही में पहलगाम हमले में जो निर्दोष जाने गई हैं, उसने पूरे देश को झकझोर दिया है। कुछ मासूम सपने अधूरे रह गए। कुछ परिवार हमेशा के लिए टूट गए। ऐसे हादसे हमें मजबूर कर देते हैं सोचने पर कि आखिर मृत्यु क्यों होती है। क्या ये बस एक हादसा है या फिर इस ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों में से एक है जिसे हमारी आंखें कभी नहीं देख सकती। परमहंस योगानंद जी ने जो प्रेम और चेतना के अद्भुत ज्ञाता थे, मृत्यु के विषय में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि ये जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, एक आवश्यक हिस्सा है। ये कोई सजा नहीं है, ये कोई त्रासदी नहीं है, ये एक आत्मा की एक यात्रा है, एक परिवर्तन है। जैसे सूरज डूबता है तो अंधकार आता है, लेकिन हम जानते हैं कि सूरज कहीं गया नहीं, बस हमारी आंखों से ओझल हुआ है। वैसे ही मृत्यु केवल एक दृश्य से दूसरे दृश्य में स्थानांतरण है। आत्मा तो अजर अमर है, अविनाशी है। शरीर केवल एक पोशाक है जिसे आत्मा पहनती है और छोड़ती है। योगानंद जी हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु का भय केवल अज्ञानता का परिणाम है। जो जानता है कि वह आत्मा है, वह मृत्यु से कभी भी नहीं डरता। जब हम पहलगाम जैसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं तो हमारे भीतर एक आक्रोश उठता है। हमें लगता है कि ये अन्याय है, क्यों निर्दोष लोगों के साथ ऐसा हुआ। तो योगानंद जी सिखाते हैं कि प्रत्येक आत्मा इस जीवन में एक विशेष कार्य और अनुभव के लिए ही आती है। जब आत्मा का लक्ष्य पूरा हो जाता है तो चाहे माध्यम कोई भी हो, वह अपनी यात्रा को आगे बढ़ाती है। मृत्यु परिस्थिति से नहीं होती, मृत्यु आत्मा की योजना के अनुरूप होती है। कभी कभी एक आत्मा अल्पायु में बहुत बड़ा कार्य कर जाती है, एक गहरी छाप छोड़ जाती है और फिर चली जाती है। उनका जाना दूसरों के भीतर करुणा, जागरूकता और प्रेम जगा देता है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि जो आत्माएं हमें छोड़ती हैं, वे कहीं खो नहीं जाती। वे एक उच्चतर आयाम में प्रवेश करती हैं, जहां उनका अस्तित्व पहले से भी ज्यादा प्रकाशमय होता है। लेकिन यह जानना भी कम पीड़ा नहीं देता। जब हम अपने प्रियजनों को खो देते हैं तो दिल टूट जाता है, आंखें नम होती हैं। ये स्वाभाविक है। योगानंद जी कहते हैं कि दुख को दबाना नहीं चाहिए, उसे ईश्वर की ओर मोड़ देना चाहिए। हर आंसू, हर पुकार अगर प्रेम पूर्वक ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दी जाए तो वह प्रार्थना बन जाती है, और ऐसी शक्तिशाली प्रार्थना बन जाती है जिससे भगवान को सुनना ही पड़ता है। वह प्रार्थना सिर्फ हमारे लिए नहीं, उन आत्माओं के लिए भी एक पुल बनाती है जो अब किसी और यात्रा पर निकल चुकी है। इसीलिए जिनकी मृत्यु हो चुकी है उसके लिए प्रार्थना करी जाती है। मृत्यु का रहस्य केवल दिमाग से नहीं समझा जा सकता, उसे दिल से महसूस करना होता है। जीवन और मृत्यु दोनों ही आत्मा के महान पाठशाला के अध्याय हैं। पहलगाम जैसे हादसे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन बहुत क्षण भर का है। हमें हर दिन को प्रेम, सेवा और जागरूकता के साथ जीना चाहिए। आज जब हम उन निर्दोष आत्माओं को याद करते हैं, हम केवल शोक नहीं मना रहे, हम उनके बलिदान से प्रेरणा भी ले रहे हैं। उनकी याद हमें सिखाती है कि जीवन की अनिश्चितता एक दिव्यता है और मृत्यु की चुप्पी में भी एक संदेश है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, तुम ना जन्म के हो ना मृत्यु के, तुम शाश्वत आत्मा हो जो समय के हर बंधन से परे है। जब हम इस सत्य को पहचान लेते हैं तब मृत्यु हमें भयभीत नहीं करती। कई बार हम सोचते हैं कि अगर मृत्यु इतनी स्वाभाविक है तो फिर इसका दर्द इतना तीखा क्यों होता है। तो योगानंद जी बताते हैं कि दुख केवल शरीर और मन का अनुभव है। आत्मा ना तो जन्म पर हर्षित होती है, ना मृत्यु पर दुखी होती है। आत्मा साक्षी है, एक शुद्ध गवाह है। जब हम अपने भीतर के इस शुद्ध साक्षी भाव को पहचानने लगते हैं तब हम मृत्यु को भी एक उत्सव की तरह देख सकते हैं। इसीलिए योगी जन जो है मृत्यु से नहीं घबराते। एक महान वापसी, एक पवित्र मिलन
इस संसार में हर संबंध, हर बंधन, हर कहानी अस्थायी रूप से है। ये जीवन एक क्षणिक यात्रा है, एक क्षणिक यात्रा है, जिसमें आत्मा विभिन्न भूमिकाएं निभाती रहती है, फिर अगले अभिनय के लिए मंच छोड़ देती है। फिर भी जब कोई हमें छोड़ता है तो भीतर का खालीपन बहुत असली लगता है, और यही मनुष्य का सबसे सुंदर पक्ष भी है। उसका प्रेम, उसकी संवेदना इंसान को इंसान बनाती है। योगानंद हमें सिखाते हैं कि प्रेम ही वह लो है जो मृत्यु को भी पार कर जाता है। जब हम अपने प्रियजनों को याद करते हैं, जब हम प्रेम पूर्वक उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो वह ऊर्जा सीधी उनकी आत्मा तक पहुंचती है। मृत्यु शरीर को अलग करती है, आत्मा को नहीं। प्रेम के धागे समय और मृत्यु दोनों से परे जाकर जुड़ते हैं। इसलिए जब हम किसी आत्मा के लिए शोक करते हैं ना, तो हमें अपने आंसुओं में भी प्रेम और शुभकामनाएं भरनी चाहिए। दुखते हुए दिल से भी दुआ निकलनी चाहिए, ताकि उनकी यात्रा सरल, सुंदर और प्रकाशमयी हो जाए। आखिर मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, इस पर मैंने 2-4 वीडियो पहले भी बनाई हैं। मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। योगानंद इस रहस्य पर से पर्दा हटाते हैं। वे बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा एक सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है, जिसे हम स्वर्ग या अस्तित्व का उच्चतर क्षेत्र कह सकते हैं। वहाँ आत्मा विश्राम करती है, अपने पिछले जीवन की सीखों को आत्मसात करती है और आगे के विकास के लिए तैयार होती रहती है। हर आत्मा को ईश्वर तक लौटने की गहरी लालसा होती है। जब वो शरीर छोड़ती है तो उसका एक ही लक्ष्य होता है कि वो ईश्वर की तरफ जाए। लेकिन ये यात्रा कई जन्मों, कई अनुभवों, कई परीक्षाओं से होकर गुजरती है। मृत्यु इस यात्रा की महत्वपूर्ण सीढ़ी है। ये अंतिम मंजिल नहीं है, ये अंत नहीं है, ये एक पुल है, एक मार्ग है। हर मृत्यु आत्मा को उसके मूल घर के थोड़ा और निकट ले जाती है, उस असीम प्रेम और चेतना के स्तोत्र की, उस जिसे हम ईश्वर कहते हैं ना। परमहंस योगानंद ये भी समझाते हैं कि मृत्यु केवल व्यक्तिगत नहीं होती, ये सामूहिक भी होती है। जब हम पहलगाम जैसे हादसों में सामूहिक मृत्यु देखते हैं, तो ये मानवता के लिए एक आह्वान है, एक जागरण है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन कितना बहुमूल्य है और समय कितना कम है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम हर क्षण को प्रेम से जिएं, हर दिन को धन्यवाद से जिएं और हर सांस को जागरूकता के साथ जिएं। जब हम मृत्यु को एक शिक्षक की तरह स्वीकार करते हैं, तब जीवन एक गहन तपस्या बन जाता है, एक सुंदर यात्रा आत्मा के विकास की ओर। हम जब अपने भीतर से मृत्यु के भय को हटा देते हैं, तब जीवन में एक नई स्वतंत्रता आ जाती है। तब हम हर दिन को, हर व्यक्ति को, हर अनुभव को पूरी उपस्थिति और प्रेम के साथ स्वीकार कर सकते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु पर विजय वही होती है, वही कर पाता है जो अभी जीवन में ही मृत्यु का अभ्यास करता है, जो हर दिन अपने अहंकार, अपने भय, अपने लोभ, अपने मोह को थोड़ा थोड़ा मारता रहता है, जो हर दिन अपने भीतर के ईश्वरत्व को थोड़ा थोड़ा जगाता है। मृत्यु केवल उसको छू भी नहीं सकती, उसकी आत्मा को छू भी नहीं सकती, उसको कभी भयभीत नहीं कर सकती। मृत्यु केवल बाहरी शरीर का अंत है, लेकिन आत्मा का उत्कर्ष तभी होता है जब हम भीतर से मुक्त हो जाते हैं। आज जब हम उन मासूम आत्माओं को याद करते हैं जो पहलगाम में हमसे बिछड़ गई, हमें रोते हुए नहीं, बल्कि हमें प्रार्थना उनको खुश होकर करना है, उनके लिए एक पुल बनाना है। हमें उनसे प्रेम की एक भावनाएं जगानी है, एक उत्पन्न करनी है, प्रेम के पुष्प अर्पित करने हैं। अपने जीवन को भी एक दिव्य यात्रा मानकर हम लोगों को जीना चाहिए। ऐसा हमें इस हादसे से सीखना है। हमें हर दिन ये याद रखना चाहिए कि हम आत्मा है और यह जीवन एक उपहार है, एक अवसर है अपने असली घर लौटने का। मृत्यु हमें भयभीत करने के लिए नहीं है, हम भयभीत होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। तो ये जीवन एक उपहार है, एक अवसर है, ठीक है। हमें जागना है,
और जब हम इस सत्य को पहचानते हैं, तब हम ना केवल मृत्यु को स्वीकार करते हैं, बल्कि जीवन को भी पूर्णता से जीते हैं। मृत्यु तब तक शत्रु नहीं है जब तक हम इस सत्य को जानते हैं। वो मित्र बन जाती है, जो हमें प्रेम और शांति के समुद्र तक पहुंचाने के लिए आई है। जब हम मृत्यु को एक मित्र के रूप में देखना शुरू कर दे हैं, तब जीवन एक नया और अर्थपूर्ण हो जाता है, एक गहरा हो जाता है जीवन। फिर हम हर उस क्षण को एक उपहार की तरह अपनाते हैं, जो हमें आत्मा के विकास के लिए मिला है। योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु दरअसल एक नई शुरुआत है और एक द्वार है, एक ऐसे संसार की ओर जहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नए अनुभव प्राप्त करती है। आत्मा कभी नहीं मरती, वह बस अपने पुराने शरीर को त्यागती है, जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतार के फेंक कर नए कपड़े पहनता है। कभी पुनर्जन्म लेकर इस पृथ्वी पर आत्मा वापस आ जाती है, कभी सूक्ष्म लोकों में विश्राम करती है, कभी ईश्वर के सानिध्य की ओर बढ़ती है। तो ये एक चक्र है, और इस चक्र को जानना, समझना और स्वीकार करना ही मृत्यु को समझना है। जब हम ये पहचान लेते हैं कि मृत्यु एक विकास की यात्रा है, एक विकास का हिस्सा है, तब हम इस जीवन को बहुत अधिक गंभीरता से लेने लग जाते हैं, पवित्रता से जीने लग जाते हैं। तब हर कर्म हमारी पूजा होती है, हर विचार, हर भावना को जब हम एक बीज की तरह देखते हैं, जो हमारी आत्मा की भविष्य की यात्रा को तय करता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, योगानंद हमें बार बार ये इस बात पे चिताते हैं कि मृत्यु का भय तभी समाप्त होता है जब हम ईश्वर को अपनी जीवन यात्रा का केंद्र बना लेते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि भक्ति मार्ग पर किसी ना किसी प्रकार से हमको आना ही होगा, अगर हमें इस चक्र और इस भय से निकलना है तो। जब हम आत्मा के स्तर पर जीते हैं, तब मृत्यु एक यात्री की तरह प्रतीत होती है, जो थके हुए शरीर को छोड़कर विश्राम गृह में चली जाती है। ठीक है, तो वह यात्री की तरह प्रतीत होती है। योगानंद जी हमें ये आश्वासन देते हैं कि आत्माओं के बीच का संबंध कभी समाप्त नहीं होता। हम ध्यान और प्रेम के माध्यम से उनसे जुड़ सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, योगी जन आत्माओं से बात कर सकते हैं। जब हम शांत मन से बैठते हैं, जब हम दिल से प्रार्थना करते हैं, तो वह कंपन आत्मा तक पहुंचता है। वे आत्माएं भी हमें दिखाई देती हैं, महसूस होती हैं और कभी कभी अपने संकेत भेजती हैं। बहुत से लोग जो योगी जन नहीं है, जो साधारण अपने दिनचर्या चला रहे हैं गृहस्थ जीवन में, उन्हें भी ऐसे एहसास होते हैं। बहुत लोग हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि उनके भाव अंदर से बहुत शुद्ध हैं। वो आत्माओं को महसूस कर सकते हैं, वो अपने कंपन को आत्मा तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो अपने संकेत एक मनुष्य यानी एक आत्मा दूसरी आत्मा को भेज सकती है। मृत्यु के बाद भी प्रेम का संवाद ये चलता रहता है। बस हमें उसे समझने के लिए अपनी चेतना को थोड़ा और ऊंचा उठाना होता है। आत्मा के इस शाश्वत अस्तित्व को समझकर हम अपने जीवन में एक नई दिशा पा सकते हैं। तब हम जान जाते हैं कि यह जीवन केवल अर्जन, प्रतिस्पर्धा या भौतिक सुखों के लिए नहीं है। ये आत्मा की यात्रा को पूर्ण करने, अपने अंदर सोए हुए प्रेम, करुणा और प्रकाश को जागृत करने का अवसर है। मृत्यु ही हमें बताती है कि समय सीमित है, इसलिए हमें अपने हर दिन को एक साधना की तरह ईश्वर को समर्पण कर देना चाहिए। जब हम हर क्षण को भगवान को समर्पित कर देते हैं और इसी तरीके के साथ जीते हैं, तो मृत्यु से पहले ही हम अमृतत्व को छू लेते हैं। आज जब हम उन सभी आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो हाल ही में इस पृथ्वी से विदा हुई हैं पहलगाम हमले में, हम केवल दुख व्यक्त नहीं कर सकते हैं और ना ही कर रहे हैं। हम एक प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हम अपने जीवन को इतना पवित्र, इतना जागरूक और इतना प्रेमपूर्ण बनाएंगे कि जब हमारा भी समय आए तो हम मुस्कुराते हुए उस ज्योति की ओर बढ़ सके। मृत्यु तब कोई हार नहीं होगी, तब मृत्यु एक विजय होगी। आत्मा की प्रेम की ओर चैतन्य की विजय होगी। और यही है मृत्यु का असली अर्थ, और यही है जीवन का भी अंतिम सत्य। जय श्री राम।